डिटेल्स जो है उसका रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे। तो उसके बाद का जो आगे का सेक्शंस है वो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। सो चैतन्य महाप्रभु ने 8 वर्ष शिक्षा मतलब टीचिंग हो गया, और फिर उसके साथ साथ जो है अष्टकम 8 वर्षेस जो है, जो उनकी शिक्षामृत है वो 8 वर्षेस में उन्होंने दिया हुआ है। वो बचपन में उनका नाम था निमाय पंडित। उनके कई नाम हैं। वो नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, इसलिए उनको उनकी माता ने जो है सची देवी ने उनको निमाय नाम दिया हुआ था। विश्वरूप ऐसे नाम, विशंभर नाम है। उनके बड़े भाई का नाम विश्वरूप था, और फिर उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां पे ही चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण स्वयं है वो प्रकट हुए थे। इसलिए उनके प्राकट्य का कारण क्या था? वो भगवान की जो टॉप मोस्ट की भक्त हैं वो है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान को ऐसा फील हुआ कि ऐसा क्या हमारे अंदर गुण है जिसकी वजह से कि राधा रानी हमारे प्रति आकर्षित है। तो उसको जानने के लिए वो राधा रानी के भाव में एक भक्त के रूप में प्रकट हुए। तो उनका नाम गौरांग है। गौरांग से उनका नाम जो हुआ है वो मतलब कि गौर वर्ण है। राधा रानी का जो प्रेयर है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो राधा रानी भी तप्त कांचन गौरांगी यानी कि तपाए हुए पिघले हुए सोने की तरह से उनका रंग है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु उनके ही कॉम्प्लेक्सेस मतलब कि उनके ही वर्ण में आए हुए थे, और भाव जो था वो राधा रानी का था। तो इस तरह से भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, और फिर वो राधा रानी के मूड में अर्थात एक भक्त के रूप में प्रकट हुए थे। और फिर बाद में वो संन्यास लिए हैं। उसका भी कारण था क्योंकि लोग उनकी बात को मानते नहीं थे, तो फिर उनकी शिक्षा को कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि लोग उनको तो वही सोचते थे कि ये तो हमारा ही निमाय है, या फिर ये कुछ अलग ही कीर्तन टाइप का चला रहा है, वेद और ये सब की बात नहीं कर रहा है। बचपन में वो अखांड प्रकांड विद्वान थे वो। फिर जब उनका दीक्षा हुआ विश्व इनके साथ ईश्वरपुरी के साथ जो है गया में उन्होंने दीक्षा लिया था, उसके बाद से फिर उनके अंदर भाव आ गया। वो भाव जो था राधा रानी के प्रेम का भाव, ईश्वरपुरी के जो गुरुदेव थे माधवेंद्रपुरी, श्रील माधवेंद्रपुरी, उनके अंदर वो भाव था विरह का भाव, माधुरी रस का। फिर वो सीड्स माने जाते हैं। फिर उसके जो अंकुर हैं वो श्रील ईश्वरपुरी थे, और उससे जो पूरा पेड़ निकल करके आया है वो चैतन्य महाप्रभु। तो उनके एक फ्रेंड थे, उनके साथ कहीं बातचीत हो रही थी, उनके जो कुछ बुक ग्रंथ लिखा हुआ था या टिप्पणी की हुई थी, तो उन्होंने देखा तो वो बोले, वो ये तो आपके बुक के टिप्पणी के आगे तो मेरी कोई विद्वता ही नहीं रहेगी। तो महाप्रभु ने अपने उस बुक को जो है नदी में डुबो दिया, और बोले कि हम जो है अब कोई बुक्स नहीं लिखेंगे, तुम ही जो लिखना है वो लिखो। तो वो अपने नाम के लिए ऐसा चाहते थे कि उनके फ्रेंड के लिए उन्होंने सिर्फ 8 वर्सेस दिए हुए हैं, जिसका नाम है शिक्षाष्टकम। नाम क्या उनको मालूम नहीं, मुझे नाम नहीं पता। तो फिर उनकी जो पूरी शिक्षाएं हैं वो 8 श्लोक के थ्रू ही चली आ रही है, इसलिए उसको शिक्षाष्टकम बोला जाता है। इसी में पूरा जो भाव है, पूरी भक्ति का भाव भरा हुआ है। उनकी पूरी शिक्षाएं इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और उन्होंने षष्ठ गोस्वामी जो है उनके थ्रू उन्होंने बुक्स ग्रंथ वगैरह सब दिए हैं उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए। षष्ठ गोस्वामी में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, एक और भट्ट हैं
जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी, उनके थ्रू ये पूरी टीचिंग चली आई हुई। तो अब हम थोड़ा शिक्षाष्टकम के बारे में पढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप लोग जो है अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को श्री कृष्ण तत्व विषयक ग्रंथों की रचना करने की आज्ञा दी, जिसका पालन उनके अनुयायी आज तक भी कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु ने नहीं, जैसा कि हमने बताया, वो उनके जो षष्ठ गोस्वामी हैं उनके थ्रू वो शिक्षाएं चली आ रही हैं, और फिर वही टीचिंग का फॉलो सब लोग करते हैं। तो हम लोग रूप गोस्वामी की मेजर टीचिंग है, इसलिए रूपानुगा बोला जाता है, जो उनके टीचिंग को फॉलो करते हैं। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जिस दर्शन की शिक्षा दी गई है, उस पर हुई व्याख्याएं और निरूपण गुरु परंपरा की पद्धति के कारण परम विस्तृत, यथानुरूप एवं सुदृढ़ है। यद्यपि भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु अपने युवावस्था में ही परम विद्वान के रूप में विख्यात थे, किंतु उन्होंने हमें केवल 8 श्लोक ही प्रदान किए। इन्हें शिक्षाष्टक कहा जाता कर अर्थ है। ये 8 श्लोक श्रीमन महाप्रभु के प्रयोजन तथा शिक्षा के स्पष्ट प्रकाशक हैं। इन परम मूल्यवान प्रार्थनाओं का यही मूल एवं अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। मूल रूप एवं अनुवाद प्रस्तुत, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शिक्षाष्टकम कम है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है, और उसी में ही पूरा निचोड़ आ जा रहा है उनकी जो पूरी टीचिंग है। और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य थे षष्ठ गोस्वामी, उनके थ्रू ये पूरी परंपरा, मतलब कि ज्ञान जो है चली आई हुई है जनरेशन बाय जनरेशन, और आज भी वो चल ही रही है। और वो अपने टाइम के इतने बड़े विद्वान थे कि केशव कश्मीरी पंडित आया हुआ था, उसको उन्होंने डिबेट में हरा दिया हुआ था। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, लेकिन शिष्य बनने से पहले वो गुरु ही थे, और मायावादी टाइप, मायावादी नहीं बोल सकते, लेकिन वो साइंटिफिकली वो प्रूफ करके चलते थे कि क्या है कैसे है। और मुझे जो चैतन्य चरितामृत में जो लीला में सबसे बेस्ट कैरेक्टर लगता है वो सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि वो सिर्फ सेंटीमेंट के आधार पे उन्होंने भगवान को एक्सेप्ट नहीं किया, लॉजिकली वो ट्राई करते थे, और लॉजिकली भगवान ने उनको अपनी कृपा दी जिससे कि वो भगवान को पहचान सके। फिर उन्होंने जो उनकी अलग से फिलॉसफी थी उसको छोड़ करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, और वो पूरी में बहुत ही सीनियर माने जाते थे। उनका जो विद्वता था पूरे एरिया में जो है वो फेमस था। न्याय के, मतलब कि लॉजिक जिसको बोला जाता है, न्याय शास्त्र के ज्ञाता थे। चैतन्य महाप्रभु भी न्याय शास्त्र के ज्ञाता रहे। बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती थे, उनको उन्होंने अपने पूरे शिष्यों के साथ ही वो वैष्णव में आ गए हुए थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने काफी कुछ कारनामे, इसके बारे में हमने संक्षेप में पिछले में पढ़ा हुआ है। रिकॉर्डिंग अभिषेक प्रभु भेज देंगे, 1 आवर की वो रिकॉर्डिंग है, उसमें आप लोग सुन सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। तो शिक्षाष्टकम का जो पहला वर्ष है वो है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयैकैरवं चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो कलयुग के लिए ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है,
मानवता के लिए परम वरदान, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो इसको हम लोगों को मेमोराइज करना चाहिए। हर दिन सुबह जो है जप करने से पहले शिक्षाष्टकम का श्लोक का पाठ करना चाहिए। उसके बाद जो है 10 अपराध होते हैं नाम जप के प्रति, उस 10 अपराधों को रिपीट करके फिर वैष्णव को प्रणाम करके फिर हमें जप करना चाहिए, जो डेली जो विधि है। तो इसको मेमोराइज किया जाए, याद किया जाए तो बहुत अच्छा है। 8 श्लोक, 8 को मेमोराइज करना चाहिए। तो जो इसका अनुवाद है वो ये है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम जय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला। चेतो दर्पण मार्जन, मार्जन मतलब कि सफाई करना, क्लीनिंग करना। तो जो हमारे चित्त पे जो गंदगी भरी हुई है, अनर्थ जो भरे हुए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने से ही क्लीन हो जाता है, सफाई हो जाती है। तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावान नल को शांत करने वाला है। तो यहाँ पे महादावाग्नि, जो हमारे अंदर जो भवदावाग्नि है, महादावाग्नि जो कि जन्म मृत्यु भव रोग जब होता है तो हम अपने हिसाब से कार्य करते हैं, फिर उस जो कार्य करते हैं उसके फल को, अच्छा या बुरा दोनों को भुगतने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में ये जो अग्नि है, जो दावाग्नि का जो मीनिंग है, भयंकर जो जंगल की आग है, उसको बुझाए बुझा नहीं सकते हैं। वो पूरा गांव का गांव जंगल का जाओ, जंगल साफ करते हुए चला जाता है। तो ये जो जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है, अनंत जन्मों से हम फंसे हुए हैं, वो वास्तव में जो है क्या काम करेगा, हमें जो है इसको शांत कर दे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई परोपकार का कार्य हो ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको बचाना है, तो बचाने के लिए अगर कोई सोचा कि उसका कपड़ा खींच करके ले आए और बोल दिया कि मैंने तो बचा लिया उसको, नहीं। लेकिन जो उसको डूबते हुए पूरे शरीर के सहित उसको बाहर लेके आएगा जिंदा, तब तो मान लिया जाए कि उसने बचा लिया। तो वैसे ही यह संकीर्तन आंदोलन जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा करके हमको जो है शाश्वत जीवन प्रदान करता है। यानी कि ये सड़ने गलने वाला जो शरीर है, ये इससे छुटकारा पा करके हम वास्तव में जो हमारा निज स्वरूप है, जिस जो हमारा निज स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, हम भगवान के शाश्वत दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, उस ओरिजिनल स्वरूप में आना, और हम भगवत धाम को जाएं और वहां भगवान की सेवा करें। तो इस तरह से यह मानवता के लिए परम कल्याणकारी है। इससे बड़ा और कोई परोपकारी कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। तो चांदनी जो होती है वो किस तरह से जो है सूदिंग जो होता है, सूदिंग को क्या बोलेंगे उसको, शीतल, शीतल जो प्रकाश होता है वो किस तरह से शांत करता है। एक तरफ सूर्य की प्रकाश जो है वो गर्मी देती है और दूसरी तरफ जो है चंद्रमा की प्रकाश जो है शीतलता देती है। तो उसी तरह से ये जो है मंगल रूपी जो चंद्रमा का प्रकाश है, इसका जो प्रभाव है संकीर्तन का, वह जो है पूरे जीवन में मंगलकारी करता है। जहां पे भी किया जाए, जिस कंडीशन में भी किया जाए, सब कुछ जो है मंगलदायक ही होगा। समस्त अप्राकृत्य
विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। विद्या वधु जीवनम। तो जो विद्या की जो वधु है वो क्या काम करती, विद्वान के आसपास घूमती है ना। तो वैसे ही ये जब कोई संकीर्तन यज्ञ करता है, जो ये नाम संकीर्तन करता है, उसके साथ साथ ये विद्या जो है वो फॉलो करती है। यह आनंद के समृद्ध की आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। मतलब ये जैसे जैसे हम इसको बढ़ते जाएंगे और उसका आनंद मतलब स्वाद करते जाएंगे, चखते जाएंगे, वैसे ही ये आनंद को और बढ़ाते जाएगा और बढ़ाते जाएगा और बढ़ाते जाएगा। मतलब जब कोई भूखा रहता है तो उसको अगर भोजन दिया जाता है तो वो जम के खाता है। उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो बोलता है ना अब बस, नहीं नहीं 2 और लड्डू ले लो ना, ठीक है अच्छा एक ठो और खा लिया, उसके बाद और अच्छा चमचम ले लो या रसमलाई ले लो, थोड़ा थोड़ा बस, उसके बाद ना अब नहीं खा सकती हैं। मतलब वो जो खाने का जो आनंद था अब वो समय के लिए वो समाप्त हो गया है। लेकिन जो ये परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, जो मानवता के लिए परम परोपकारी है, ये कभी भी उसका आनंद घटता नहीं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वही यहाँ पे आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर एक स्टेप पे जो है ये आनंद देने वाला है। और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन करता है। तो ये जो भगवान के नाम का जो अमृत है, नित्य वांछित, मतलब जो हमारी जो निज शाश्वत जो मनोकामना है उसको जो है पूर्ण करके जो है हमें हर एक स्टेप में उसकी अमृत का आस्वादन करता है, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। कोई प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्णा। हैंड उठा सकते हैं या फिर अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। ओके, तो फिर हम अगला जो वर्ष है उस पे जाते हैं। कोशिश ये रहेगी 4 श्लोक अभी पढ़ें, 4 नेक्स्ट में। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्तार्पिता नियमित स्मरणेन कालः ईतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मीदृशं मिहा जानी नानुराग। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों को सब प्रकार से मंगल करने वाला है। होली नेम एलोन, यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये कि एलोन, हरि हरि नाम जो है, आपका नाम जो है अकेले ही सभी प्रकार का मंगल करने वाला। मंगल कब होता है? जब हमारे अंदर से गंदगी निकल जाती है और उसके साथ साथ जो है हम जो है अपने स्वरूप में व्यवस्थित होते हैं। ये दोनों नहीं होता है। भव रोग से मुक्ति मिलती है और हम जो है शाश्वतता में आनंद लेते हैं। लेकिन आगे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये तो इतना लाभदायी है, नाम संकीर्तन जो है, संकीर्तन यज्ञ, लेकिन प्रॉब्लम वो बता रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे आगे चल के बोल रहे हैं कि नानुराग, जो हमें कोई आसक्ति नहीं है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं, भगवान की शक्ति अनंत है, वो अनंत है, उनका नाम भी अनंत है। आपने इन अप्राकृतिक यानी कि दिव्य नामों में अपनी समस्त जो है अप्राकृत अर्थात दिव्य शक्तियां अर्पित कर दी हैं। आप अपने इस नाम में जो है दिव्य शक्तियों का अर्पण कर दिए हैं। तो ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है।
हॉट लाइट से कुछ गड़बड़ हो गया है। स्लाइड शो पे ये आ गया सर। ये न- हरे कृष्ण। मैंने कुछ तो जूम का ये कर दिया हुआ था, गड़बड़ हो रहा है। अभी सही है। स्टॉप पार्टिसिपेशन सेटिंग, सॉरी, मैं सीख रहा हूँ तो आइडिया नहीं मिल पा रही। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने से देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं। तो भगवान के नाम का जप करने के लिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में और कहीं पे भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत नहीं। देश काल परिस्थिति, ये किसी भी जगह स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। अंग्रेज हो, भारतीय हो, रशियन हो, अफ्रीकन हो, कोई लिमिट नहीं है। भक्ति की तो यही खासियत। आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना। हे भगवान, आपने इस तरह से अपनी शक्ति अपने नाम में प्रदान की हुई है कि मुझे लगता है कि सब कुछ आपने दे दिया हुआ है और बहुत ही सरलता से कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये खासियत बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उसके साथ साथ वो आगे बता रहे हैं हम जैसे जीवों के लिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। उस जीवों के प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न न हो पाए। तो हे प्रभु, मैं इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि हम जो है आपके नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। दुर्दैवम इहि दृशम इहा जानी नारुराग। तो मुझे जो है इसमें कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। शेयरिंग पे क्यों जा रहा है? स्टॉप शेयरिंग में कर रहा हूँ फिर भी ये हो रहा है। तो हमारी ये जो दुर्दशा है वो किस कारण हो रही है? क्योंकि हमें इस नाम के प्रति कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। लेकिन ये आसक्ति कैसे आएगी इसके बारे में भी वो अगले श्लोक में बोल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही सेशन में ये फिनिश हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, क्योंकि एक साथ अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगला श्लोक है, त्रिनादपि सुनीचीन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो त्रिनादपि सुनीचीन तरोर्यु सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण, मतलब जो तिनका सूखा जो घास तिनका होता है,
उसके बारे में बोला जा रहा है। तृण का मतलब कि से भी अधिक नीच मानकर वृक्ष के समान सहनशील होकर मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर एवं दूसरों को सदा ही पूर्ण मान देने वाला होकर ही सदा श्री हरि नाम जप का कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। तो विनम्रता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनम्रता नहीं होने के कारण हे प्रभु आपके इस नाम के संकीर्तन में कोई आसक्ति नहीं आ रही है, ना अनुराग अटैचमेंट नहीं आ रहा है, हम उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने को पफड अप है। तो यहाँ पे बोला गया कि अपने को मार्ग में पड़े हुए तृण, जो सूखा ग्रास है उसके ऊपर कोई पैर रखता है तो वो टूट जाता है, ऊपर नहीं गिर। जब हरी घास है तो उसके ऊपर पांव रखा तो वो फिर से उठ जाता है, लेकिन सूखा जो ग्रास है तृण का, वो टूट जाता है, उठता नहीं है। तो हमें वैसी ही विनम्रता, अपने को उससे भी नीच मान करके कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, मैं सबसे क्या बोलेंगे दीनहीन हूं, और अब हमें दूसरों को सम्मान देना है, उनके अंदर अच्छाई खोजनी है, बुराई नहीं खोजनी है। एक सफेद चादर है, उस पे अगर ब्लैक छींटा मार दिया जाए तो पूरा सफेद चादर बराबर उसको जो है प्रेस वगैरह करके डाला हुआ है, इस्त्री किया हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? उसी ब्लैक स्पॉट पे जहां पे छींटा पड़ा हुआ है काला। तो हमें उसमें न जा करके बल्कि चमचमाती हुई सफेदी, आप लोग पता नहीं अभी प्रचार आता है ये नहीं, जब इंडिया में तो प्रचार आता था कि निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा दूध सी सफेदी लाए तो हमें उस सफेदी के ऊपर ध्यान देना, हमें लोगों के अंदर वो अच्छाई देखनी है, न कि किसी के अंदर बुराई, और वो अच्छाई देख के हमें सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है। अपने को सम्मान पाने की लालसा नहीं करनी कि लोग मुझे सम्मान दें। तो ज्यादातर तो हम लोग यही काम करते हैं कि लोग हमको रिस्पेक्ट दें, हम दूसरों को कचरा बराबर समझें। जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं वो दूसरों को, अरे बेकार है, चलो मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, 16 माला में जप कर रहा हूँ, मैं मंदिर में सर्विस कर रहा हूँ, मुझे ये पोजीशन मिला हुआ है, वो पोजीशन मिला हुआ है, मैं लोगों के अंदर गलती पकड़ने के, क्या आप क्वालिफाइड हो उस गलती पकड़ने के लिए? आपको किसी ने नियुक्त किया है कि आप दूसरों के अंदर जो है कमी खोजो? नहीं। क्या आप उसके गुरु हो? नहीं। तो फिर आपको किसी के अंदर कोई कमी देखने का अधिकार ही नहीं है, या उसको सही करने का अधिकार नहीं है। फॉल्ट फाइंडिंग इसको बोला जाता है, खोज खोज करके गलती को ढूंढना। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी के साथ अच्छा संबंध बना है, उस संबंध को तोड़ने के लिए धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के सामने फॉल्ट फाइंड कराते हैं कि देखो टेम्पल प्रेसिडेंट जो है आज ऐसा कर रहा है, हम मतलब इसके प्रति इसका इतना ज्यादा अटैचमेंट है, क्यों ना हम इसको कट कर दें। तो वो पॉलिटिक्स के द्वारा फिर उसके अंदर वो कमी दिखा दिखा करके खोज खोज करके लेके आए, और फिर बोलेंगे कि देखिए ये ऐसा ऐसा कर रहा है, ये उसकी भक्ति वहीं पे रुक जाएगी, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। भगवान के नाम का जप जब हम करेंगे, जब हम दूसरों को सम्मान देंगे, और दूसरों को सम्मान तब हम देखेंगे जब हम दूसरों के अंदर अच्छाई देखेंगे कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है। युधिष्ठिर और दुर्योधन कहानी सुनी होगी आप सभी लोगों ने कि युधिष्ठिर को किसी के अंदर कोई कमी ही नहीं मिली, और दुर्योधन को किसी के अंदर कोई अच्छाई ही नहीं मिली। तो हमें, मक्खी जो होती है वो जा करके घाव अगर रहता है उस घाव पे बैठ करके कष्ट देती है, काट काट करके ऐसा करती है कि वो इतना पीड़ा देती है कि कहने वाली बात नहीं। और मधुमक्खी जो होती है, जिसको बम्बल बी या हनी बी बोला जाता है,
पराग में से चूस चूस करके शहद लेके आती। तो हमें वैसा होना है। अगर कहीं कुछ कमी दिख भी जाए तो उसको, अगर हम क्वालिफाइड हैं तो करेक्ट कर सकें, और नहीं तो फिर केयरफुली हाथ पांव जोड़ करके कि ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या आप हमको करेक्ट कर दीजिए कि किस सेंस से ये मैं सोच रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है जो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। एक पिक्चर मेरी वाइफ ने लिया था, मेरे गुरु भाई और उनकी पत्नी की, और वो ये ऐसा पिक्चर लिया था कि ये लग रहा था कि दोनों किस कर रहे हैं। फिर मैंने, वो मुझे ये पिक्चर दिखाई कि देखो, मैं बोला तुमको यही था क्या? तो वो बोली नहीं, ये देखने का नजरिया। आपने पूछा नहीं कि ये पिक्चर किस एंगल से लिया गया, कैसे लिया गया, ये देखने में ऐसा लग रहा है। तो देखने में हमको ये लग सकता है कि वो गलत हो, लेकिन वो जो है वो सही कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें कमी नहीं खोजनी है। अगर लगता है तो हम डायरेक्ट भी जाकर के पूछ सकते हैं कि ऐसा मुझे फील हो रहा है, आप हमको करेक्ट करिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो विनम्रता, और जो सरल है वही विनम्र हो सकता है, और जो विनम्र है वही भक्ति का सरेंडर कर सकता है, मतलब समर्पण कर सकता है। और तो जो पॉलिटिशियन है वो सब नहीं, वो तो आज यहाँ कल वहां परसों उधर ऐसे ही भटकते रहते हैं। आज इस पार्टी में रहे, कल उस पार्टी में, कभी बलात्कारियों को ग्लोरीफाई करेंगे, कभी जो है किसी और को। तो अभी देखेंगे तो अभी यूपी में बहुत बुरा हाल है, मतलब एक मर्डरर के मरने के बाद जो है किस तरह से उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और फिर उसमें हजारों हजारों संख्या में एक विशेष वर्ग के लोग आ रहे हैं, माफिया, मर्डरर, और फिर किस तरह के लोग, और उसको जो है अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग तरह से उसका गुणगान कर रहे हैं। क्या ये सही है? तो आजकल वैसे ही लोगों को अंदर है, तो जो ऐसा करेगा वो कहाँ, कृष्ण उसको नहीं मिलेंगे। कृष्ण बोलते हैं हम उसके हैं जो मेरा है, मैं उसी का सम्मान करता हूँ, उसको मैं ज्यादा प्यार करता हूँ जो मेरे भक्तों का सम्मान करता है। पद्म पुराण में एक कोट आता है जिसमें वो बोलते हैं कि मैं, मेरे भक्त उतने प्रिय नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मुझे प्रिय है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम भक्ति में अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो हमें जो कुकुट माइंड है वो छोड़ करके हमें लोगों के अंदर अच्छाई देखनी है और लोगों को सम्मान देना है। अगर हम पीएचडी कर लिए हैं, साइंटिस्ट हैं, या अभिषेक प्रभु ने बीटेक कर लिया हुआ, अगर वो सोचे कि नहीं मैं, मुझसे ज्यादा तो कोई क्वालिफाइड ही नहीं है, रियली में अगर देखा जाए तो जो हाई स्कूल फेल रहेगा वो पुजारी हमसे बहुत ही आगे। जिसको बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉपरली शुद्ध भाव के साथ भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो हमसे लाखों गुना आगे। तो इसलिए हमें किसी को कम नहीं देखना है। हाँ, एक जगह हमें बर्दाश्त नहीं करना है, अगर कोई भगवान के भक्तों की या भगवान की बुराई कर रहा है वो हमें बर्दाश्त नहीं। ये सबसे मुश्किल। अपने लिए हमें सब कुछ सहन करना है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों के लिए बिल्कुल नहीं। जो विनम्रता का मतलब ये है, डट के मुकाबला करना, या तो वो स्थान छोड़ो, भैया हमें नहीं सुननी है ये बुराई, और मेरे साथ बिल्कुल मत करिए, स्थान छोड़ दो, या तो फिर इसको डिबेट करके हरा दो, और भी चीजें हैं वो हम बोलना नहीं चाहते। तो ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीसरा जो वर्ष है, इसको अगर कोई डेली शिक्षाष्टकम नहीं कर पा रहा है तो इसको मेमोराइज जरूर करिए। तृणादपि सुनीचीन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान लेना कीर्तन।
तो जो दूसरों को सम्मान देता है, अन्यों से असम्मान पाने की आलसा नहीं रखता है, जिन्हें के समान अपने को नीच मान करके चलता है, वही वास्तव में इसीलिए भगवान के नाम के जप के प्रति अनुराग नहीं है, संकीर्तन के प्रति। कोई प्रश्न या कमेंट? आप लोग खुद अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो चौथा श्लोक है, न धनम न जनिम न सुंदरीम कवितां वा जगते स कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगते ईश कामये। हे भगवान जगदीश, मुझे न धन की लालसा है, न तो कोई अन्य कामना है, न तो मुझे अनुयायी चाहिए। जन्म जन्म का मतलब कि फॉलोवर्स जो है, अनुयायी। और न ही सुंदर स्त्री चाहिए, न तो अलंकारित कविता की कामना। मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है। क्या है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहतु की त्वयि। हे भगवान, जन्म जन्मांतर मेरी मात्र एक ही कामना है, वो है जब भी मैं जन्म लूं, आपकी अहेतु की जो कृपा है, भक्ति है, वो बनी रहे। जन्मे जन्मे यही अभिलाषा, एक ही अभिलाषा है। कोई कविता हम लोग पढ़ते थे, पाहन हो तो गिरी पर्वत, अगर पर पत्थर भी बने तो पर्वत, गिरी पर्वत मतलब कहाँ पे हो? गोवर्धन पे। कीड़े मकोड़े बने तो भक्तों के घर में हो। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर कोई बीच में छोड़ जाता है तो उसको जहाँ पे वो शुरू किया रहता है, उसको वहां से, जहां से वो फिनिश किया रहता है, वहां से उसको स्टॉप करना, मतलब आगे बढ़ाना होता है। तो भक्ति की एक खासियत है। तो हम लोगों को बहुत ही केयरफुली होकर के कि भगवान, ये भक्ति की खासियत, भक्ति में मुक्ति की कोई बात नहीं हो रही। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। ये शुद्ध भक्ति की बात है यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, जो इन सबसे अलग रहेगा, जिसको न तो नंबर ऑफ फॉलोअर चाहिए, न तो स्त्री चाहिए, सुंदर स्त्री, न अलंकारित कविता की कामना हो। एक ही कामना हो कि भगवान मुझे जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति मिले। यही नंद तनुज किंकरम पतितं वाम विस्मे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्तुति धूलि सदृशम विचिंतया। तो आगे बता रहे हैं कि हे नंद तनुज अर्थात कृष्ण, यही नंद तनुज, मैं आपका नित्य किंकर, किंकर का मतलब दास हूं, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। पतितम वा विषमे भवाम्बुध, मतलब इस विषय संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं पड़ गया हुआ हूं। जबकि हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है? स्वरूप जो है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं, और दास का क्या कर्तव्य है? स्वामी की सेवा करना। ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। तो इसलिए हमें जो है भगवान इस कृपया करके जो है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल करके अपने चरणों की जो धूली है, उस धूली के एक कण के रूप में आप हमें बना लीजिए। कोई तैयार होगा इस तरह से सरेंडर होने के लिए? ये समर्पण की बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने ये शिक्षाष्टकम में, ये 5वां है श्लोक, मैं कोशिश करता हूँ कि फिनिश करूँ 8, ताकि वो क्लियरिटी, मतलब एक साथ क्लास में ही पूरा हाँ बना रहे। तो हमें अगर इस भवसागर रूपी से बाहर निकलना है, तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल करके, हे प्रभु आप मुझे अपने चरणों की धूली में एक कण बना लीजिए।
नैनम गलाद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैरनिशितं वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा निकलेगी, बहेगी। चैतन्य महाप्रभु जब कोई इस तरह से अपने को तृण के समान समझ करके और फिर बिना किसी अन्य अभिलाषा के जब अपन आपके चरणों की धूलि के समान अपने को समझ करके जब चलेगा, तो उसके अंदर जो है वो प्रेम का जो भाव आता है, वो भाव जो उत्पन्न होगा, जिसमें कि आंखों से पानी निकलने लगता है, यानी आंसुओं की अश्रु धारा बहने लगती है, और जिससे कि वो शरीर जो है सुंदर और लगता है प्रेमाश्रु से, क्योंकि वो प्रेम की धारा है। और कब आपके नाम के उच्चारण करने मात्र से ही जो है ये गला जो है रुद्ध हो जाएगा, चूक हो जाएगा, और फिर हम वाक्य को पूरी तरह से निकाल नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब ये जप करेंगे तो फिर हमारे आंखों से आंसू आती है, गला रुद्ध हो जाता है, और जो शरीर के रोए हैं ये रोमांचित होकर के खड़े हो जाते हैं। ये भाव के लक्षण है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जब कोई भगवान के नाम का जप करता है तो जो अग्नि है, दावाग्नि भवरोग, वो समाप्त होता है, और फिर जो है हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने में सहायक भी है, और मानवता के लिए परम वरदान है। और साथ में हमें आपने अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में डाल दी है, उसके बावजूद भी मुझे कोई अनुराग नहीं, आसक्ति नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने को पॉफ्ड समझ रहा हूँ, विनम्रता नहीं। जब हम विनम्र होके जप करेंगे और बिना किसी अभिलाषा के, तब जो है ये सिम्टम्स आएंगे। फिर आगे बता रहे हैं, योगायते मनिमेषेण चक्षुषा प्राविश्यायितं शून्यायितां जगत सर्वं गोविंद विरहेण। ये 7th श्लोक है। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष, यानी निमेष का मतलब कि पलक झपकने का टाइम, ये जो पलक जो गिरती है वो टाइम को निमेष बोला जाता है। मतलब ये नहीं कि एक पलक से दूसरे पलक के बीच में जो टाइम है झपकने का, वो टाइम नहीं, पलक झपकने का मतलब वो सेकेंड से भी बहुत कम है, उसको आंका गया है संभाव सेकेंड, या और भी कम माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ गणना की जाती है। तो उस निमेष में वो टाइम का अंतर है, अंतरकाल जो है एक निमेष में बोला गया हुआ है समय के गणना में जो है। तो पलक लगने का जो समय है, झपकने का जो गिरने का जो समय है, उसका एक युग के बराबर प्रतीत होता है। युगाइतीम युगाइताम निमेषेण चक्षुषा प्राविश्यायितम। तो ये जो एक पलक झपकने का जो टाइम है वो युगों के समान। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह है, और आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख रहा है, मतलब आपके बिना कुछ भी यहाँ नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे विरह में थे, जो उनका जो फिलासफी, उसको अचिंत्य वेदा वेद फिलासफी बोला जाता है। लेकिन जो उनका प्रेम था वो ब्रज का प्रेम था, और कौन सा प्रेम था? विरह का प्रेम। जिस विरह के भाव में श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण को याद करती है, गोपियां याद करती हैं। तो उस विरह में वो एक बार जो है जगन्नाथपुरी में ऐसे विरह में छटपटाए कि जमीन खोदने लगे, और जमीन से जो है तोता गोपीनाथ जी निकल। आज भी वो मंदिर है, आज भी वो तोता गोपीनाथ जी हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला भी उसी तोता गोपीनाथ जी के घुटने में समाहित होकर, इसलिए वहां पे एक छिद्र बन गया। तो ये भाव
और प्रेम की स्थिति है कि कब, इसीलिए इसको जो गोपियों का जो भाव है उसमें भी श्रीमती राधा रानी का ब्रज का प्रेम बताया गया है। ब्रज के प्रेम में गोपियों का प्रेम, गोपियों के प्रेम में श्रीमती राधा रानी, विरह का प्रेम वो हाईएस्ट प्रेम है, लव इन सेपरेशन। तो उसकी यहाँ पे बात करें कि आपके विरह में जो है, हम ऐसे व्याकरण, मुझे पूरा जगत ही शून्य दिखाई, आपके बिना हम मिल रहे हैं दूसरे शब्दों में। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत प्राणनाथास्तु स एव न परः। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है। जो सरेंडर है, समर्पण का छह लक्षण उसमें से एक ही है कि भगवान को ही अपना स्वामित्व समझना, मतलब उनको अपना अभिभावक समझना। तो यहाँ पे कि आप ही मेरे प्राणनाथ, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वे मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे। मतलब वो हमारे हमेशा शाश्वत रूप से हमारे प्राणनाथ, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें, मतलब हमको अपने से गले लगा लें, या दर्शन न दे करके मुझे मर्माहित करें, यानी कि हमको पीड़ा दें, फिर भी आप हमारे प्राणनाथ। मतलब वहां पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आप शाश्वत रूप से हमारे भगवान, आप हमारे प्राणनाथ हो, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। दास के ऊपर स्वामी पर खुशी होकर के एक दिखा दे अपनी नजर तो बहुत है, नहीं दिखाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दास का काम क्या है? स्वामी की सेवा करना। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, भगवान कृष्ण को यहाँ पे लंपट बोले हैं, और वे तो कुछ भी सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर, मत प्राणनाथास्तु स एव न पर। मतलब आप हमारे अनकंडीशनली, आप हमारे जो है स्वामी हो, कोई रोक टोक नहीं कि आप इस कंडीशन में ऐसे ऐसे रहोगे, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहे विधि रखे वैसे रखिए। तो ये थोड़ा सा था शिक्षाष्टकम रीडिंग के बारे में। कोई प्रश्न या कमेंट है? हरे कृष्ण। सब लोग म्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई लिख सकते हैं? ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि अनम्यूट करूँ। अनम्यूट कर पा रहे हैं, ओके, थैंक यू। तो आई होप कि सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, करेक्ट।